धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने माननीय मदन लाल जी द्वारा जो आज इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है कि दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और हेल्थ डिपार्टमेंट के काम किस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार के कहने में, या ये सीधी कहूँ बीजेपी के कहने में आकर दिल्ली सरकार के काम को रोक रहे हैं, दिल्ली के लोगों को काम को रोक रहे हैं। इस पे जो चर्चा के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिलसिलेवार रखूँगा, क्योंकि किसी भी राज्य के लोग, उनकी प्राथमिकता होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और यातायात। और किसी भी सरकार को अगर ठप करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। अगर वो ये तय कर ले कि मुझे सरकार को फेल करना है, तो वो सारे जितने भी फाइनेंस अलग अलग विभाग मांगता है, हर एक में कोई क्वेरी लगा के 3 महीने लटका दे, फिर जैसे ही जवाब आए, क्वेरी रिप्लाई हो, फिर एक और क्वेरी लगा के 3 महीने लटका दे, तो 6 महीने में पूरे स्टेट के अंदर शोर मचना शुरू हो जाता है। तो दिल्ली के सरकार के काम को किस तरह रोका गया, इस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम ऐसा किया जिसकी चर्चा भारत में नहीं पूरे दुनिया में हुई है। क्योंकि उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड को मैं देख रहा था, सीवर के अंदर उस वक्त 1 महीने के अंदर लगभग 12 लोगों की जान गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके, उनका समर्थन लेके हमने एक योजना बनाई कि दिल्ली में सीवर सफाई करने के लिए सीवर में लोग ना उतरें, उसको मैकेनाइज तरीके से सीवर को साफ किया जाए। जब चंद्रयान जा सकता है, मंगलयान जा सकता है, तो सीवर में आदमी को उतरने की जरूरत नहीं है। हर साल पूरे देश के शहरों में सैकड़ों लोग सीवर में मारे जाते हैं और ये वैसे भी अमानवीय कृत्य है, इसको रोका जाना चाहिए। और हमने वो योजना बनाई और उसमें 200 मशीनें हम लेकर आए। और उसकी खूबसूरती ये थी कि जो लोग सीवर में उतरते थे, अपनी जान गंवाते थे, उनको और उस वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ही वो काम दिया गया। और आज हालात यह है कि पिछले 6 महीने से वो जो 200 मशीनों का टेंडर जिन गरीब परिवारों को मिला था, दिल्ली जल बोर्ड पिछले 6 महीने से फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से और सीओ दिल्ली जल बोर्ड की वजह से उन सीवर साफ करने वाली मशीनों को उनका पैसा नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन गरीब परिवारों को जो मदद करके हमने डिक्की की मदद से स्कीम बनाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह इन्वॉल्व हुए थे और इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी। उस योजना के तहत मशीनें आई और उनको 5-5 लाख रुपए केवल इन्वेस्ट करना पड़ा, बाकी पूरा बैंक से फाइनेंस करवाया। और जिनकी सीवर में जान गई उनको 100% फाइनेंस करवाया। आज इससे ज़्यादा दुख की क्या बात होगी, 6 महीने से उनकी पेमेंट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो किस्त नहीं दे पा रहे, उनकी सिविल भी खराब हो रही है। और उन परिवारों को, उन ठेकेदार जो बन गए बेचारे मजदूर, उनको ठेकेदार बना दिया सरकार ने। ये दिल्ली सरकार का कमाल था। पूरे देश में ऐसी कई योजना नहीं है जो दिल्ली ने बनाई। आज आपको ये जान के शायद दुख होगा कि जो केंद्र सरकार की जो योजना थी, जिसमें जो भी नया स्टार्टअप करता है उसको 25% की उनको रिबेट देनी थी, पैसा उनको नहीं, उनको मिलना था वापस। इनको भी 9-9 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अगर ये किस्त इनकी नहीं जाती है अगले महीने तक, तो इनको ये 9-9 लाख रुपए जो मिलने थे वो भी नहीं मिल पाएंगे। इस तरीके से दिल्ली के सीवर ब्लॉक हो जाए, क्योंकि ये बार-बार शिकायत आती थी कि दिल्ली में सीवेज ब्लॉक हो जाते हैं। ये इसमें 2 कारण थे इस योजना को लाने के। एक तो सीवर की रेगुलर सफाई हो, सीवर की शिकायतें बंद हो जाए, और वो हुई, शिकायतें कम हो गई। ऑन रिकॉर्ड डाटा बताता है कि जब से मशीन आई है तब से सीवर की जो जाम होने की शिकायतें कम हुई हैं, बंद हो गई हैं। और दूसरा, जब से ये आई तब से सीवर में मरने की घटनाओं पे पूरी तरह प्रतिबंध लग गया। एक भी घटना उसके बाद सीवर में डेथ की नहीं हुई है। ये अचीवमेंट दिल्ली ने करके दिखाया है। लेकिन आज वो मशीनें बंद होने के कगार पे, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकारों ने इतना बड़ा फंड देकर इतने अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए। उन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर माननीय मंत्री जी भी आए, सौरभ भारद्वाज जी भी, मैं भी गया, सब लोगों ने बड़ा प्रयास किया। और ताजुब की बात है, इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन खुद चीफ सेक्रेटरी हैं। और चीफ सेक्रेटरी महोदय को खुद मंत्री जी ने भी चिट्ठी लिखी कि किस तरह वहाँ सारी जो लैब्स हैं वो बंद हैं, जो मशीनें वो बिल्कुल जंग लग गया है।
चूंकि उनकी एएमसी जो होनी होती है, जो पेमेंट होनी होती है, पेमेंट नहीं हो पाई। फाइनेंस डिपार्टमेंट बार बार क्वेरी लगा रहा है, उनकी पेमेंट हो नहीं पा रही है, एएमसी बंद हो गई, मशीनें बंद हो गई, और इस वजह से पूरे दिल्ली के लोग त्राहिमाम है, पूरे दिल्ली के लोग परेशान है, हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। और वो हजारों करोड़ रुपया, मेरे ख्याल सारे हॉस्पिटल का लगाए तो हजारों करोड़ रुपए का जो पैसा लगी हुई मशीनें जंग खा रही हैं। और ये केवल और केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की नकारात्मक शैली की वजह से हो रही है। और एक और बात मैं बता दूं सर, माननीय अध्यक्ष जी, G20 में इन्हीं में से कुछ अधिकार जो जल बोर्ड को देख रहे हैं, वो जो चीफ सेक्रेटरी, वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो इनमें से कुछ अधिकारियों को G20 में अच्छा काम करने का उनको पुरस्कार दिया गया, अखबार में उनके फोटो छपे हैं। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ वो जो हमारे IAS ऑफिसर्स हैं वो नाकाबिल तो नहीं है, हैं काबिल। चूंकि केंद्र सरकार का एजेंडा था तो दौड़ दौड़ के काम किया और G20 में इनाम पा लिया। लेकिन ये दिल्ली सरकार को ठप करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने इन IAS ऑफिसर्स को दी है, तो दिल्ली सरकार का काम यही काबिल अधिकारी ये नाकाबिल कैसे हो गए? इन्होंने पूरी सरकार को ठप कर दिया। आज ही के सवाल से हमें जवाब मिला है, हेल्थ डिपार्टमेंट चलेगा कैसे, ये अस्पताल चलेंगे कैसे? डॉक्टर्स की 1362 वैकेंसी खाली पड़ी है, 1362 डॉक्टर दिल्ली की सरकार में अगर नहीं है, हॉस्पिटल चलेंगे कैसे? नर्स 2825 नर्स की वैकेंसी खाली पड़ी है, फार्मासिस्ट 515 खाली पड़े हैं। लोग दवाई का पर्चा लेने के बाद लाइन में लगे रहते हैं, पूरा दिन में लाइन में लगते हैं, तब जाकर उनको दवाई मिलती है। अगर ये 515 फार्मासिस्ट भर्ती हो जाते तो और ज्यादा काउंटर खुल जाते, लोगों को सुविधा मिलती। और टेक्नीशियन 2055 टेक्नीशियन की भर्ती खाली पड़ी है, भरी नहीं जा रही है। अगर ये भर्ती ये करने का काम किसका है? LG की जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी सर्विसेज की जिम्मेदारी है। इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। LG को खुद अपनी नकारात्मक अपनी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए कि LG साहब फेल है, चीफ सेक्रेटरी फेल है, फाइनेंस सेक्रेटरी फेल है, और साथ में स्पेशल सेक्रेटरी जो लगाए हुए सर्विसेज के अंदर जो सारे अधिकारियों को भी परेशान कर रहे हैं। और उनकी जिम्मेदारी थी भर्ती पूरी करवाने का, उनकी और सेक्रेटरी सर्विसेज का और चीफ सेक्रेटरी का। ये सारी भर्ती अगर नहीं भरी जा रही है, सारे पद खाली हैं, इसका मतलब दिल्ली के सरकार को ये लोग फेल करना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार के पास पैसा है, मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल काम करना चाहता है, सारे मंत्री सारे अलग अलग विभागों में जा जाकर रोज विजिट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब समस्या आती है और वो चिट्ठी लिखते हैं, अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं, चीफ सेक्रेटरी को बोलते हैं, सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे। शर्म नहीं आती इनको? ये दिल्ली के जनता के काम को फेल करने के लिए लगाए गए। कंक्लूड करिए। निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मजबूरी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, बार बार हम कहते हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाती। और वो हो इसलिए नहीं पाती क्योंकि सारे अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत के आए थे कि अब अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन काम करेंगे, और केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बिल में, दिल्ली सरकार के बिल में अमेंडमेंट करके फिर से वो अधिकार छीन लिया। यानी वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, वो तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट कर रहे हैं, संघीय ढांचे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे सरकारें चलेंगी कैसे? मैं समझता हूं पूरे देश की सरकारों को चाहिए, पूरे देश की सरकार, चूंकि वहां के बिल 3-3 साल से वहां के राज्यपालों ने रोक रखे हैं। राज्यपाल की हिम्मत कैसे हो रही है? 3-3 साल पहले वहां की विधानसभा ने बिल पास कर दिया, वो रोके रखे हैं। इसका मतलब जितनी विपक्ष की सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, उन सरकारों को फेल करने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। वो सरकार न प्रजातंत्र को मानती है, न देश के संविधान को मानती है। संविधान को बदलने की और खत्म करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि बीजेपी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पूरे देश के लोग, जनता देश की उनको जवाब देगी। तानाशाही बहुत हो चुकी, हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने दिल्ली के लोगों के नाक में दम कर दिया है। हम लोग खुद, मैं आप एक विधायक होने के नाते कह रहा हूं, हम अपने सारे विधायकों को लेकर, जरूरत पड़ी तो मंत्रियों को लेकर हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। लेकिन ऐसे सरकारें जो सरकार का काम रोक रही हैं, यहां तक कि अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि चीफ सेक्रेटरी का 6 महीने का जो कार्यकाल बढ़ा रहे हैं वो केंद्र सरकार का अधीन है बढ़ाने का। लेकिन उसको दिल्ली सरकार के बात को मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री और सरकार का मंत्रिमंडल के द्वारा जो प्रस्ताव भेजे जाए उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। अगर वो क्रियान्वित नहीं करते हैं, अगर वो अकर्मण्यता है, उनको रिजाइन करना चाहिए। नहीं तो सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट डाले कि हमने ये योजना बोली थी, और इसको चीफ सेक्रेटरी और उनके कुछ अधिकारी, चूंकि सारे अधिकारी नहीं है, सारे अधिकारी काम करते हैं, केवल चंद 4-5 अधिकारी जो दिल्ली की सरकार को फेल कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को घेरने की जरूरत है। देखेंगे घर से कैसे निकलेंगे। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, या तो वो अधिकारी जो संविधान के द्वारा उनको जिम्मेदारी दी गई है, या तो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अगर नहीं निभाएंगे तो दिल्ली की सरकार के अंदर जितने हमारे एमएलए हैं और जितने दिल्ली की जनता, उनको सबको लेके हम उन लोग का भी घेराव करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम।